गाइज मैं देख रहा हूं कि जब से टर्म 1 एग्जाम्स खत्म हुए हैं, मेजर सब्जेक्ट सारे खत्म हो चुके हैं, क्लास 12 के भी खत्म ही हो चुके हैं, समझिए बाढ़ सी आ गई है बहुत सारे क्वेरीज के, बहुत सारे क्वेश्चंस के। दिस शोज ये जो क्वेरीज आ रहे हैं ना, मुझे कभी कभी लगता है मैं इसको कैसे सबके सामने में लाऊं, क्योंकि ये जो सवाल आप लोगों के आते हैं, स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, ये चीज जो क्रिटिसाइजर्स जो होते हैं ना, उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ के जैसा ही होना चाहिए कि जो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई से मतलब नहीं है, फिक्र नहीं है। आई डिसएग्री विद देम। बहुत इंपॉर्टेंट गाइज अभी ये वीडियो होने वाला है, बिकॉज आपके जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, अब तो टर्म 2 के लिए अब शुरू हो गया, तो उसमें मैं अभी आपको बहुत बड़ा इंसाइट देने वाला हूं, एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। सो वीडियो के अंत तक रहना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो मोस्ट वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और यस यार गाइज, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम हो, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे फास्टेस्ट, सबसे ऑथेंटिक अपडेट रिगार्डिंग एनी बोर्ड, स्पेशली सीबीएसई एंड आईसीएसई, आपको यहां मिल जाएगा। तो गाइज यहां पर देखो, टर्म 1 एग्जाम खत्म हुआ और बाढ़ सी आ गई है। ऑब्वियस ही बात है, बाढ़ इसलिए भी आती है क्योंकि भरोसा हम पर ज़्यादा है। ऐसे तो YouTube पे हज़ारों वीडियोस बनते हैं, हर दिन, हर मिनट शायद बनते होंगे, लेकिन मुझे देख के खुशी होती है। बच्चे बोलते हैं सर फलाना तो ये बोल रहा है, लेकिन आप बता दीजिए क्योंकि हमें आप पे ट्रस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। अब टर्म 2 की शुरुआत हो चुकी है, मतलब शुरुआत हो गई, क्योंकि रिजल्ट तो निकलने का कोई वेट नहीं करेगा ना। वैसे भी आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि टर्म 1 का जो रिजल्ट है वो आएगा आपका मिड ऑफ जनवरी, सेकंड थर्ड वीक मैंने आप लोगों को टाइम दे दिया है। ठीक है, कंफर्म उसमें आ जाएगा, और ये कंफर्म हुआ है सीबीएसई ऑफिशियल अपडेट्स के द्वारा भी। और फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो आएगा आफ्टर टर्म 2 एग्जाम के बाद में, यानी कि मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो आप उसके बाद ही में आप सोच लो मार्च अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो एग्जाम आपका जाने वाला है। तो गाइज अभी यहां पे एक बड़ा सा सवाल हो गया है कि टर्म 2 को लेकर के बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए। मैं लगातार गाइज आपको अपडेट दे रहा हूं, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा इश्यू हो गया है, जो स्कूलों ने भी आवाज उठा दी है कि भाई सिर्फ 2 महीनों में कैसे कोई कंप्लीट कर सकता है 50% सिलेबस, क्या ये पॉसिबल है? और स्कूलों का सवाल है, टीचर्स का सवाल है, सर अगर हड़बड़ी में हम लोग बच्चे को पढ़ाएं तो शायद सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है, लेकिन बच्चे सीखेंगे कितना, जो कि बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। खैर गाइज अभी इसके बारे में तो हम लोग लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी अपडेट। अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गुड न्यूज, अनअकैडमी इज होस्टिंग अनअकैडमी चैंपियंस लीग विच इज हैपनिंग ऑन 18th, 19th एंड 26th दिसंबर। ठीक है, सो 18th एंड 19th दिसंबर को ग्रुप स्टेज रहेंगे, एंड देयर वुड बी टोटल 25 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स विच यू हैव टू डू in 1 hour। एंड ऑन 26th दिसंबर फाइनल एग्जाम रहेगा 75 क्वेश्चंस का, और 3 घंटे आपको मिलेंगे। इसमें टॉप 50 रैंकर्स विल गेट अ चांस टू विन 100% ऑफ स्कॉलरशिप एंड अमेजन वॉचर्स वर्थ ₹20,000। एंड इवन अगर आप टॉप रैंकर्स में नहीं भी आते हैं तो लकी ड्रॉ के जरिए देयर विल बी अ चांस दैट यू कैन विन MacBook, Dell laptop and other exciting prizes. Not only this, you can get a chance to meet Sachin Tendulkar as well. साथ ही साथ गाइज आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज है कि IIT JEE मेगा ऑफर आपको मिल रहा है, दिसंबर ऑफ का मेगा ऑफर। ठीक है, इसमें अगर आप 6 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 महीना, और अगर आप 18 मंथ्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 2 महीनों का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो लेकिन बस ध्यान ये रखिए, दिस ऑफर इज वैलिड टिल 22 दिसंबर ओनली। तो यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को, और 10% डिस्काउंट पाइए तुरंत का तुरंत। ठीक है, साथ ही साथ 22 दिसंबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग 3 बैचेस टारगेट करते हुए जेईई मेन एंड एडवांस 2022-2023 को। ठीक है, तो ये 3 बैचेस कौन से हैं? एज बैच फॉर क्लास 11th, स्ट्राइकर बैच, और तीसरा बैच है एक्सीलेंस 2.0। सो इसमें भी एनरोल कर लीजिए जल्दी से मेरे रेफरल कोड विशाल KR को यूज करके। ठीक है, सो एनरोल नाउ। तो गाइस आप ये सब कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब यहां पे जैसा मैंने अभी वापस आते हैं उसी बात पे कि यार एक टीचर जो है वो आराम से कवर कर सकता है। टीचर मतलब टेक्निकल फील्ड, उसको सब कुछ मालूम है, उसको कितने स्पीड से चलना है, कितना स्पीड स्लो करना है, उसको सब कुछ मालूम है। लेकिन एक टीचर ने जैसा कि मुझसे पर्सनली अपना नाम नहीं डिस्कशन करने के लिए कहा, नहीं बताने के लिए कहा, और काफ़ी रेपुटेटेड स्कूल के टीचर हैं, वो सीनियर टीचर है, उनका कहना था सर अगर हम लोग ऑनलाइन क्लास हो या फिजिकल क्लास हो, अगर मैं चाहूँ तो 1 से 2 पीरियड में खत्म कर सकता हूँ कोई भी बड़े से बड़े चैप्टर को, लेकिन क्या वो सही होगा, जस्टिस होगा बच्चों के साथ? एक बार तो दिल किया कि यार ऐसे टीचर को मैं सैल्यूट करूं जिनका इतना हाई थॉट्स है, जो खुल के बता रहे हैं कि यार यूं खत्म कर सकते हैं लेसन को, लेकिन सवाल तो बच्चों के समझने का है, सीखने का है। तो अभी सिलेबस रिडक्शन वाला जो मामला आ गया है वो
अब देखना यह है कि क्या कुछ सीबीएसई लेता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ परसेंट भी घटा दिया जाए, जो अननेसेसरी अगर चैप्टर्स कुछ हैं, हालांकि हर चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है, आई एग्री विद दैट, लेकिन अगर सीबीएसई इस पे अभी एक्शन ले, ना कि बाद में, मतलब पूरी तरह से विरोध हो रहा है, क्लेम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ट्वीट्स होने शुरू हो गए, उसके बाद में फैसला लेगा लेट होकर के, तो मेरे ख्याल से बहुत डिले हो जाएगा। अगर अभी फैसला सीबीएसई ले ले और कुछ अनवांटेड जो लेसन्स पड़े हुए हैं अगर कुछ हटा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से टीचर्स को भी सहूलियत होगा, स्कूलों को भी सहूलियत होगा और बच्चों को तो होगा ही होगा। ठीक है गाइज, यहां पे एक बड़ा सवाल आप लोगों का और था, उसको मैं बाद में लूंगा, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। देखो, सिलेबस रिडक्शन वाला मामला हमें क्या करना होगा ना, कि 2 महीना में जो चल रहे हैं, तो हमें ऐसा प्लान बनाना होगा। मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजिक वीडियोस देने वाला हूं, जिसमें हम लोग 15 डेज प्लान बनाएंगे। ठीक है, 15 दिनों पे हम लोग काम करेंगे। जैसे हमारे पास 2 महीना है ना, तो इस पूरे 2 महीना को हम 4 भाग में बांटेंगे, 15 डेज, और 15 डेज के अकॉर्डिंग हम लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। जैसा कि मैंने अपने समय में किया है, मैं रिसेंट की अगर बात करूं तो जब मैंने एमबीए किया था, तो एमबीए में भी मैं कुछ इस तरह से ही स्ट्रैटेजिकली चलता था और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता था। ठीक है, तो हम लोग वैसे करेंगे और आई होप कि सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन पे देखिए कुछ, शायद कुछ बोले। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को ले रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ग्रेड मार्क्स मिलेगा क्या टर्म 1 रिजल्ट में? तो नो, अभी तक सीबीएसई का जो इनपुट आया है, ऑफिशियल अपडेट्स आए हैं, उनके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे और कोई पास फेल नहीं होगा, सब के सब पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन ग्रेड्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप अभी निश्चिंत रहो और बस आगे के लिए देखो, आगे के लिए तैयारी करो। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं जो आप लोगों की तरफ से मेरे पास आए हैं और जेन्युइनली मुझे फील होता है कि वो आप तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि कल एक स्टूडेंट का, एक बच्ची का, क्लास 10th की स्टूडेंट का, मैंने उसके जो इश्यूज थे, मैंने कल वो वीडियो डाला है। अब आप लोगों का फर्ज बनता है इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। टर्म 2 के लिए हमें कमर कस लेना है और साथ ही साथ में टर्म 1 का जो मुद्दा बचा हुआ है वो आप मेरे पे छोड़ो, बस सपोर्ट करो। बोनस मार्क्स या सब कुछ मार्क्स वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, रेस्ट अभी इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।